आपने कभी आसमान में उड़ने की कोशिश की है? क्या आप कभी खलाबाजों की तरह खलाई तजर्बात हासिल करना चाहते हैं? बीजिंग के मुज़ाफ़ात में एक छोटे से कस्बे में अब इसकी सहूलत मौजूद है, जहां बड़े और बच्चे खलाई सफ़र के ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं। चलिए इस जगह पर जाकर वहां का जायजा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसरीन। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं मलिक ज़फ़र। जी मलिक जी, पिछले प्रोग्रामों में हमने चीन के बहुत सारे दिलचस्प मकामात का दौरा किया था और आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें दिखाना चाहती हूं और एक और भी ज़्यादा दिलचस्प मकाम का दौरा करने के लिए ले जाती हूं। रियली हमने देखा है कि हम जब भी जाते हैं हम आपके लिए कोई नई चीज़ लाते हैं ताकि उससे ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा हो बल्कि आपको उससे फ़ायदा भी पहुंचे। तो नसरीन साहबा, कौन सी ऐसी दिलचस्प जगह है जहां पर आप लेके जाना चाहती हैं? अभी मैं नहीं बता दी, जब हम पहुंचेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है? देखें, आप लोगों के साथ मुझे भी ये सरप्राइज़ में रख रही हैं, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। आइए। जी, अब हम पहुंच गए हैं। आज हम मौजूद हैं इस फ्लाइंग एक्सपीरियंसिंग सेंटर में हैं। ये है हमारी आज की मंजिल। ये वाकई मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। ना सिर्फ सरप्राइज़ है बल्कि बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि बचपन से आज तक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फ़्लाइंग करूं। अच्छा, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि हवा और खला में उड़ने का और ठहरने का, हटा के नाचने का तजुर्बा कैसा होगा, ठीक है? आइए देखते हैं। फंसा दिया है, लेकिन चलें आइए अंदर चलते हैं और तजर्बा करते हैं कि ये कैसा एक्सपीरियंस है। आइए। शूनी हवाई अड्डे के करीब हवाबाजी का तजर्बा करने के लिए ये जगह तामीर की गई है, जहां आप हवा में उड़ने का तजर्बा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इख्तिताम हफ्ता पर सारा दिन बड़े और बच्चे यहाँ आते रहते हैं। खलाबाज के लिए खुसूसी लिबास और हेलमेट भी तैयार हैं। जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और मैं बहुत पुरजोश हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी से लिबास तब्दील करूँ और अंदर जाऊँ तो देखूँ कि कैसा तजर्बा है। अच्छा, we also can't wait। तो आपको देखेंगे कि आप कैसे नाचेंगे उस हवा टनल में। अच्छा। मुझे डराए नहीं नसरीन साहबा, इससे पहले कि मेरा इरादा चेंज हो जाए। अच्छा, चेंज करें। खुसूसी सूट और हेलमेट पहनने के बाद मलिक एक और बच्चे के साथ बैठ जाता है, जहां परवाज से पहले की हदायत दी जा रही हैं और ना करने का तजर्बा करना चाहता है। वो 5 साल बच्चे की पैरवी करता है। परवाज का तजर्बा तकरीबन 1 मिनट तक जारी रहता है। दरअसल हम मेजबान को एक्शन कैमरा गोप्रो पहना देते हैं ताकि इसकी परवाज के पहले नज़ारे की तस्वीर कशी कर सकें, लेकिन हवा इतनी तेज है कि एक लम्हे में आले को उड़ाकर दूर फेंक देती है। देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप हकीकत में जाते हैं तो आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ये बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। अगर आप बार बार मशक करेंगे तब आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप खला का सफ़र कर सकें। मैंने ख़बरों में पहले कभी देखा कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इंडोर स्काई डाइविंग के वर्ल्ड चैम्पियनशिप या आलमी मुकाबला भी मुनाकिद हो रहे हैं और उन मुकाबलों के दौरान बहुत
زیادہ ڈائیورس ہیں نا، جو تربیت یافتہ ہیں نا آف کورس، اور وہ نہ صرف اڑ سکتے ہیں بلکہ ناچ بھی سکتے ہیں اور ایکروبیٹس بھی پرفارم کر سکتے ہیں، تو یقینی انہوں نے بہت زیادہ تربیت حاصل کی تھی۔ دیکھیں، اگر یہ حقیقت میں بات کی جائے تو ہمارے یہ جو ممالک ہیں پاکستان میں تو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے بالکل، اور نہ بچے آتے ہیں، نہ کبھی ہمیں موقع ملا ہے، ایونٹس ماڈل بھی جو ہیں وہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چائنا چونکہ جب سے خلائی پچھلے 10-12 سال سے اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹس کی ہیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ چائنا اب وہ بچوں کو بھی اس طرح کی تربیت دے رہا ہے تاکہ ایسے خلاباز وہ تیار کرے جو کہ دنیا میں اپنا لوہا منوائیں اور انسانیت کے لیے کچھ کریں۔ تو اب آپ کو جگہ جگہ اس طرح کے آپ کو فلائنگ کلب ملیں گے جہاں بچے جاتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا شوق ڈیولپ ہوتا ہے، جب شوق ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ریلیونٹ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کی تربیت لیتے ہیں، اور پھر جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو یہ جو کرتب آپ کہہ رہی ہیں وہ مختلف دکھا سکتے ہیں۔ نہ صرف وہ کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی ہائی لیول کی چیزیں وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے 2 چیزوں کی بہت سخت ضرورت۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس فیسلٹیز ہونی چاہیے، وہ تمام سہولیات ہونی چاہیے۔ دوسری اویلیبلٹی، یعنی کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کہہ سکتے ہیں۔ تو چائنا نے جب خود کی تو اس نے اپنے لوگوں کو سب سے پہلے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی، پھر اپنے دوست ممالک کو وہ ٹرانسفر کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ فیسلٹیز، دین اویلیبلٹی، تو اس کے بعد آپ اس لیول پر ہوں گے کہ آپ اس میدان میں بہت زیادہ آگے ترقی کریں گے، اور پھر میں اس قابل ہو سکوں گا کہ میں دکھا سکوں اور ڈانس کر سکوں۔ یہاں کچھ اور فیسلٹیز بھی موجود ہیں، آپ بھی دیکھیں گے اور کیا ٹرائی کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مل کر۔ تجربے کی جگہ کے آگے ایک کیپسول ہے جس پر چینی حروف شنچو لکھا ہوا ہے۔ چین کے آبائی خلائی جہاز شنچو نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز 1999 میں کی تھی۔ چین کا پہلا انسان بردار خلائی جہاز شنچو 5 2003 میں لانچ کیا گیا تھا، اور یانگ لی وے پہلے چینی خلاباز تھے۔ اس کے بعد 2012 میں شنچو 9 خلائی جہاز لانچ کیا گیا تھا، جس میں جنگ خیپنگ، لیو وانگ اور لیو یانگ سوار تھے۔ ان میں لیو یانگ کو چین کی پہلی خاتون خلاباز ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 24 جون کو شنچو 9 نے خلا میں تھیانگون 1 خلائی جہاز کے ساتھ ملاب کیا، اور یوں چین دنیا کا تیسرا ملک بن گیا جس نے خلا میں 2 جہازوں کے ملنے یعنی ڈاکنگ ٹیکنالوجی میں مکمل مہارت حاصل کی۔ ملک جی، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کیپسول کیا ہے؟ جی، یہ کیپسول ہے بیسیکلی، اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انسان بردار کیپسول۔ جب آپ خلا میں جاتے ہیں تو کچھ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں یوز ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں کہ خلائی گاڑی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیپسول ہیں، جب آپ موو کرتے ہیں تو اس کیپسول کے ذریعے آپ اسٹیشن سے خلا کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا، اور چین کا اس کیپسول، اس کا ایک خصوصی نام ہے شنچو، مطلب ہے جادوئی گشتی، جس کے ذریعے خلاباز خلا میں جا سکتے ہیں۔ اور ابھی تک 13 شنچو نامی خلائی جہاز ایروسپیس میں جا چکے ہیں، اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ شنچو نمبر 12 میں اس میں پاکستان کا قومی پرچم بھی لیا ہوا؟ جی بالکل مجھے پتہ ہے، اور جب وہ قومی پرچم واپس زمین پر آیا تھا تو پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں، سفیر پاکستان معین الحق، وہ گئے تھے بیجنگ میں، ان کے ہیڈ کوارٹر چائنا ایروسپیس ہیڈ کوارٹر، اور وہاں پر انہوں نے وہ پرچم ریسیو کیا تھا۔ تو یہ پاکستان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کا قومی پرچم اس کیپسول میں گیا۔ ہاں، اس سے چین اور پاکستان کے درمیان قریبی دوستی کا ظاہر بھی کیا جاتا ہے۔ بالکل، یہی وہ چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جو دوستی ہے یہ کتنی مضبوط ہے۔ ہر شعبے میں ہم نے مختلف مقامات کا آپ کا دورہ کرایا، آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے کسی ایک شعبے میں نہیں ہے، وہ کلچر ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، اسپورٹس ہوں، ٹریڈ ہو، دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہو بین الاقوامی سطح پر، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے چین اور پاکستان، چین اگر باڈی ہے تو پاکستان دل ہے، تو 2 ہاتھ ہیں، یعنی کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے، ایک رائٹ ہینڈ ہے ایک لیفٹ ہینڈ ہے۔ جی، آپ اندر آئیے اور محسوس کریں، تجربہ کریں کیسا لگے گا، ٹھیک ہے؟
चीन ने जून 2022 में शंचो 14 इंसान बरदार खलाई प्रवास का आगाज किया। खलाई जहाज ने लॉन्ग मार्च 2 एफ कैरियर रॉकेट के ऊपर शुमाल मगरबी चीन में जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उड़ान भरी। खलाई जहाज ने मदार में 6 माह के कयाम का आगाज किया और अब तक ये 100 से ज्यादा दिन मदार में गुजार चुका है। मैंने खलाई स्टेशन वहाँ पर देखा, जब मैं खला में गया, वहाँ जब मैं नीचे से प्रवास कर रहा था, समुंदर देखे, लोग इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आना शुरू हुए और फिर ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो गई। ज़मीन ऐसे लग रही थी कि जैसे बहुत से सैयारे हैं, उनके अंदर ज़मीन एक छोटी सी चीज़ है, उसके अंदर समो जाए। जैसे ही इससे भी ऊपर मैंने देखा, खलाई स्टेशन से थोड़ा सा ऊपर जाकर, तो कहकशाएँ नज़र आई मुझे ऐसा लगा कि हमारी ज़मीन जैसी कोई कई करोड़ों ज़मीनें हैं, कई करोड़ों ऐसे सैयारे हैं जो कि खला में है, जिनका हमें पता ही नहीं है और हम शायद उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपको पता है कि इस वक्त चीन के स्पेस स्टेशन में कितने खलाबाज काम कर रहे हैं? 3। अच्छा, वो कौन हैं? क्या उनमें से एक को तो मैं जानता हूँ, तीनों हैं पीपल लिबरेशन आर्मी PLA से। एक खातून है लिu यांग, जो कि शायद नहीं, यकीनन दुनिया की पहली खातून है जो 2 बार खलाई स्टेशन पर गई हैं, और इस दफ़ा जब वो वापस आएंगी तो वो शायद दिसंबर में वापस आएंगी। वो 6 माह के लिए गई हैं और ये दुनिया की वाहिद खातून है जो कितने तवील अरसे के लिए खलाई स्टेशन पर क़याम करेंगी। मुझे भी बहुत फ़ख्र है उन पर। जी, उसको ना सिर्फ ये बल्कि तमाम दुनिया को उस पर फ़ख्र है कि खातून होकर उन्होंने इतना बड़ा एजाज़ हासिल किया है। और वहाँ से वो ऑनलाइन लेक्चर्स देती हैं, चाइनीज़ जो बच्चे हैं उनको बताती हैं खला के बारे में, अपने तजर्बात, मुशाहिदात ज़मीन पर बैठे हुए को बैक वक्त वो शेयर कर रही हैं। और इवन कि अपने जब घर वालों से भी वो बात करती हैं तो वो उन्हें अपने एहसासात पहुंचा रही होती हैं। उनका जब वो जा रही थी तो मुझे याद है कि उनका जो लोगो था वो यही कहती थी कि सब कुछ मुमकिन है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सही। रुखसत होते वक्त दोनों मेज़बानों ने दरवाजे पर एक रॉकेट देखा जो लॉन्ग मार्च 2 के पट्टे पर चलने वाले रॉकेट की नकल था। लॉन्ग मार्च 2 चीन और पाकिस्तान के दरमियान एरोस्पेस के शोबे में इब्तदाई ताउन की नुमाइंदगी करता है। मलिक, मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान के माबैन खलाई मैदान में पहला ताउन कब था? देखें, दोनों ममालिक के दरमियान जो ताउन है वो तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन 1990 में पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट 2F लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है, जो हमारे पीछे मॉडल है, इसके ज़रिए भेजा था सैटेलाइट में। और 2018 में आपको पता है कि पाकिस्तान ने 2 सैटेलाइट लॉन्ग मार्च के ज़रिए ही खला में भेजे हैं, और मज़ीद जो ताउन है गहरा से गहरा होता जा रहा है।